अगर आप बैंकिंग एग्जामिनेशन, एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी जैसे एग्जामिनेशंस को टारगेट करें और कहीं ना कहीं आपको रीजनिंग अभी भी पेंडिंग में है, तो पैनिक होने की जगह बस ये 2 स्टेप स्ट्रैटेजी फॉलो कर लो। Hey everyone, welcome back to Banking with Ikra. So let's begin the video. बैंकिंग एग्जामिनेशन में रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन होता है जो आपके एग्जामिनेशन का स्कोर बहुत तेजी से बढ़ा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि पहले आपको ये पता होना चाहिए पहले आपको क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। आज मैं आपको इस वीडियो में रीजनिंग की एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी, प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी और रोड मैप बताने वाली हूँ जो आपका टाइम भी बचाएगा और स्कोर भी बढ़ाएगा। स्टेप 1 इज द बिग फिश। सबसे पहले बड़ी मच्छी पे हाथ मारो। फोकस ऑन द बिग वेटेज फर्स्ट। चाहे प्री हो या मेंस, बैंकिंग के हर एग्जामिनेशन में 50% से भी ज्यादा ये एक अकेला वेटेज लेता है, जो कि है पजल और सिटिंग अरेंजमेंट। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपका रीजनिंग अकेला हो गया ना, समझ जाओ रीजनिंग का आपने आधा किला ऐसे ही जीत लिया। अब सवाल यहाँ आता है कि ये हम कवर कहाँ से करें। यूट्यूब पर बैंकिंग वाला चैनल पर सचिन सर की क्लास है, एक कंप्लीट मैराथन है 13 घंटे की। उस मैराथन को आप सर्च करिए, 251 पजल रूल बाय सचिन सर। और अब प्रो टिप दे रही हूँ, सुन लो ध्यान से और बहुत बेहतर तरीके से। 13 घंटा देख करके डर मत जाना और एक दिन में कंप्लीट करने मत बैठ जाना, ठीक है। 3 से 4 दिनों में उसको आराम से डिवाइड कर लो, ठीक है, और अपने टारगेट्स को कंप्लीट कर। बर्डन भी नहीं होगा, प्रेशर भी नहीं होगा, और आपका सबसे हाईएस्ट वेटेज 3 से 4 दिनों में, मैक्सिमम 5 दिनों में बहुत बेहतर तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको अपने डेली रूटीन में उसको इंसर्ट करना है, इंक्लूड करना है और अपने टू डू लिस्ट में मेंशन करके उसको कंप्लीट करना है हर हाल में। ट्रस्ट मी, अगर आपका एक बार ये टॉपिक कवर हो गया ना, पजल, आपका एसबीआई चाहे पीओ हो, क्लर्क हो, आईबीपीएस चाहे पीओ हो, क्लर्क हो, या आरआरबी चाहे पीओ हो या क्लर्क हो, 110% पजल का डर खत्म और सबसे हाईएस्ट वेटेज आपके हाथ में, यानी कि आपने सबसे बड़ी मच्छी पकड़ ली। स्टेप नंबर 2, द मिसलेनियस टॉपिक्स, द स्पीड बूस्टर एंड क्विक स्कोरिंग। जब आपकी पजल्स पे थोड़ी ग्रिप बनने लगे, तब आपको मूव करना है मिसलेनियस टॉपिक, क्योंकि ये बहुत छोटे और स्कोरिंग टॉपिक्स होते हैं। तो आप यूट्यूब पे 1 से 2 घंटे की 1 शॉट वीडियोस देख करके और उसको कंप्लीट करने के बाद से डायरेक्ट प्रैक्टिस पे मूव हो सकते हैं। और मैं अभी भी आपको प्रेफर करूंगी सचिन सर को, सचिन आड़ेकर सर। ही इज द बेस्ट इन रीजनिंग, बहुत अच्छी रीजनिंग पढ़ाते हैं, आपके कहीं पे भी डाउट्स कोई नहीं रहेंगे। ट्रस्ट करो और एक बार ट्राई करो। अब आपके ऊपर है कि आप अपने रूटीन को कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं और कैसे अपने प्लान में इन्वॉल्व करके उसका यूटिलाइज कर रहे हैं। तैयारी में एक सही रिसोर्सेस और सही गाइडेंस की ही कमी होती है, और इस स्ट्रैटेजी में नो डाउट कि आपका सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अभी से इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करो और देखना आपका रीजनिंग का स्कोर कैसे बूस्ट होता है। हम सब इस जर्नी में साथ हैं, फ्रॉम प्रिपरेशन टू पोस्टिंग। अगर आपको कोई रिसोर्सेस या कोई डाउट है या किसी भी तरह की कोई भी कंफ्यूजन है, तो कमेंट में जरूर बताना एंड सब्सक्राइब जरूर करना बैंकिंग विद इकरा को। कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे फोकस्ड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।